पार्वती भोले बाबा से कहने लगी, ये बताओ है कौन जगत में तुमसे बड़ा? इस संसार में तुमसे बड़ा कौन है? तुम किनके चरणों में हमेशा ध्यान देते हो, किनका ध्यान करते हो? वो कौन है इस संसार में जिसे तुम नमन करते हो? और एक बात ध्यान रहे, एक बात ध्यान रहे, भोले बाबा मैया पार्वती से कहने लगे, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो समाधिस्थ हूं। मैया पार्वती कहने लगी, बोली बाबा सच सच बताओ, आप किनके लिए ध्यान करते हो? वो कौन है जिसके तो ध्यान में समाधिस्थ हो जाते? मैया पार्वती के हाथ ने देखा कि भोले बाबा के गले में एक नरमुंडों की माला पड़ी है। ध्यान रहे विशेष बात। मैया पार्वती कहने लगी, भोले बाबा हम समझ गए तुम किनके लिए ध्यान रहते हो। भोले बाबा कहने लगे, बोलो ना कौन है? मैया पार्वती कहने लगी, सच तो ये है इस भूतल में शक्ति सर्वज्ञ है, शक्ति से बड़ा इस संसार में कुछ नहीं है। शक्ति सर्वज्ञ है, आदि की भवानी है। भोले बाबा को मैया पार्वती कहने लगी, मालूम तुम्हें जब राम का अवतार हुआ तो इस भूतल पर सीता का आगमन पहले हुआ, और सीता नहीं होती तो रावण का वध है, और अगर राधा नहीं होती तो महाराज नहीं होता, द्रौपदी नहीं होती तो महाभारत नहीं होता। हे भोले बाबा शक्ति सर्वज्ञ है, शक्ति से आगे कोई इस संसार में नहीं है। और रही बात शक्ति की, जब कोई भक्त संबोधन करता है तो सबसे पहले राधे कृष्णा राधे को पहले समझता है, कन्हैया जी को। सीताराम सीता पहले राम बाद में, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी पहले नारायण बाद में, गौरी शंकर गौरी पहले और शंकर जी है। कई ऐसी कोई लीला दिखलाओ और हो शक्ति का अधिकार नहीं। ऐसी कोई लीला इस भूतल पर हो जिसमें शक्ति का कोई अधिकार न हो। मालूम है तुम्हें, जब सिंह निशुंभ राक्षसों का जब सिंह निशुंभ राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण किया तो 33 कोट देवता हिम्मत हार गए। भोले बाबा तुम भी अपने आप को भूल गए। उस समय मैंने अकेले काली का रूप धारण किया, तुम जमीन पर पड़े थे, हिम्मत नहीं थी तुम्हारी भी हमारे सामने आने की। ध्यान नहीं, विशेष बात ये कथा गोरक्षनाथ जी महाराज की। कोई लीला दिखलाओ और ये हो नारी का अधिकार नहीं, और नारी के बिना इस भूतल पर होगा कोई अवतार। Thank you.
बोल जा हरवीर महाराज की। मैया पार्वती कहने लगी है भोले बाबा ऐसी कोई लीला दिखलाओ हो, नारी का अधिकार नहीं, क्योंकि जब जब इस भूतल पर अवतार हुए शक्ति का आगमन पहले हुआ। सीता राम से बड़ी, राधा कृष्ण से बड़ी। मेरे प्यारे भक्तों, और नारी के बिन, मां के बगैर पुत्र का अवतार नहीं हो सकता। जिसमें शक्ति का कोई भी आगमन ना हो तब हम जाने कि तुम किसका ध्यान रखते हो। तुम शक्ति का अपने गले में दूजे कहा प्रमाण कहूं, अब यही बात का थोड़ी है, तुम्हारे ही गले में भोले नरमुंड की माला मेरी। तुम्हारे गले में तो माला का तुम जाप करते हो, ये भी शक्ति के मणि कहे, ये भी शक्ति के स्वरूप है। इससे बड़ा प्रमाण भोले बाबा समझ गए हैं कि गर्व की ओर तो प्रभु से है। आज भोले बाबा समझ गए हैं कि मैया पार्वती क्या कहना चाहती हैं। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, मैया पार्वती से भूतेश्वर भोले राम कहने लगे हैं देवी ये जो तुम्हारा भ्रम है ना, इसको थोड़ा दूर करें। मैया पार्वती से भोले बाबा समझाने लगे देवी कि नर और नाग। मैया पार्वती थोड़ी बहुत देर बैठी रही, धीरे से कहने लगी स्वामी एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हारे गले में नरमुंडों की माला है, लेकिन तुम अजर अमर अविनाशी हो, और मैं हर बार जन्म और मृत्यु के भव बंधन से जुड़ी हूं। आखिरकार कारण क्या है? और पति पत्नी के बीच में ये सारी बातें तो होती रहती हैं, लेकिन एक निवेदन है, मैं बार बार इस देह धारण करने के बाद में, इस लोक में आने के बाद में परलोकों को गमन करती हूँ, और आप ज्यों के त्यों हैं, अजर अमर और अविनाशी हैं। अब हमें निवेदन ये है